आईनी हदूद को बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, आइन में वाज़े तौर पर आज़ादी इज़हार राय की हदूद मुतय्यन की गई हैं। आज़ादी इज़हार राय की हदूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ में खिते का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। मादरे वतन की दिफा, इज्जत और वकार के लिए किसी कुर्बानी से दुरेग नहीं करेंगे। मकबूजा कश्मीर पर भारत ने अपना नाजायज कब्जा कर रखा है। कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत पर पूरी दुनिया की खामोशी वहां गूंजने वाली आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। कश्मीरी भाइयों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। गजा में बूढ़ों, ख्वातीन और बच्चों का कत्ल इस बात का सबूत है कि दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने परेड का मुआयना किया। पाकिस्तान के अमेरिका को अड्डे देने की कयास आराइयों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन या फिजाई हदूद किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच का कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान का किसी भी मुल्क या हुकूमत को अड्डे देने का इरादा नहीं। आइंदा चंद रोज में सऊदी अरब से आला सतह की कारोबारी वफ्द पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान के ईरान और अमेरिका दोनों से मस्बत ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान इन दोनों ममालिक से खुशगवार ताल्लुकात रखेगा। इजाफी गंदुम और महंगी खाद खरीदारी स्कैंडल में पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी हुकाम पर शदीद बरहम। विफाकी सेक्रेटरी इंचार्ज फूड कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ के खिलाफ सख्त एक्शन, ओहदे से हटा दिया गया। ग्रेड 22 के अफसर फ़खर आलम विफाकी सेक्रेटरी वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी तैनात। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ को निगरान वज़ीर आज़म की मुशावरत से चार्ज दिया गया था। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गंदुम के ज़खायर की सूरत हाल पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह के फजलो करम से गंदुम की बम्पर फसल हुई। खरीदारी में किसी किस्म की देर नहीं होनी चाहिए। किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा जल्द पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म ने गंदुम की दरामद के हवाले से इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन सरबराही करेंगे। पंजाब में गंदुम की खरीदारी न होने पर कीमतों में मजीद कमी। किसान फीमन गंदुम 3000 रुपए तक बेचने पर मजबूर। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदुम खरीदने का फैसला न कर सकी। गंदुम की खरीदारी पर पंजाब हुकूमत और किसानों में डेडलॉक। पंजाब असेंबली के बाहर गंदुम की खरीदारी न करने पर किसानों का एहतजाज। किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं का कहना है, पंजाब हुकूमत ने अभी तक किसानों से गंदुम की खरीदारी शुरू नहीं की। काश्तकारों को मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। पंजाब हुकूमत ने फिलहाल गंदुम ना खरीदने की पॉलिसी अपना ली। चंद रोज बाद छोटे किसान को किसान कार्ड से इमदाद दी जाएगी। आज फिर 2024 में उन्होंने इलेक्शन का जो नाटक रचाया, इनका ख्याल ये था कि शायद अब इनमें कोई दमखम नहीं होगा और अब ये हमारी धांधली पर एहतजाज करने के काबिल नहीं होंगे। 2024 में इलेक्शन का नाटक रचाया गया, जिसे तस्लीम नहीं करेंगे। हमारी जदोजहद एक दिन की नहीं, हम दुनिया में नहीं भी होंगे तो हमारे वारिस जदोजहद जारी रखेंगे। एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि हम लोग थक जाएंगे। मौलाना फजल रहमान का कराची में जलसे से खिताब। कहा, मुल्क में हुक्मरानी होगी तो सिर्फ आइन की होगी। 2018 के इंतखाबात में हमारे कारकुनों ने तहरीक चलाई। हमने जहां भी जलसा किया, इंसानों का समंदर नजर आया। सिंध के अवाम ने भी JUI की आवाज़ पर लब्बैक कहा। आज भी आप इसी जज्बे की पासदारी कर रहे हैं। पाकिस्तान की असम्बलियां ऐसे लोगों से भर दी जाती हैं जिनको इस्लाम से कोई गरज नहीं। हम बॉयकॉट की तरफ नहीं गए, हमने पुरअमन तरीके से अपना स्ट्रगल जारी रखा। आपको मालूम है, जब इलेक्शन हुए फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा अहज नहीं किया गया। इंतखाबी धांधली पर तहरीक इंसाफ का व्हाइट पेपर जारी। चीफ इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है, तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इलेक्शन मुहिम से हमें हर तरफ से रोका गया। इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया। हम 180 सीटें जीत चुके थे। फॉर्म 45 के नताइज को तस्लीम नहीं किया गया। फॉर्म 47 बनाकर हमारी फतह को शिकस्त में बदला गया। इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मुस्तकबिल में धांधली रोकने के लिए इंतखाबी इस्लाहात की जाएं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है,
इलेक्शन कमीशन ने अवाम की अमानत में खयानत की। हमारी सीटें फॉर्म 47 के जरिए दूसरों को दी गई। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की जीत देखकर भूंडा तरीका इख्तियार किया। मुखालिफिन के 100 वोटों को 1000 किया गया। सिंध में 6 माह के लिए रेंजर्स की तैनाती में तोसी। कराची में अमन के लिए वजीर आला सिंध की जेर सदारत अपेक्स कमेटी का इजलास। विफाकी वजीर दाखिला, वजीर इत्तलात समेत दीगर वज़रा की शिरकत। IG सिंध के अमन अमान और मनशियात माफिया के हवाले से ब्रीफिंग। शुरका को कराची सेफ सिटी मंसूबे पर पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। वजीर आला सिंध ने कहा कि सदर ममलिकत ने कच्चे में डाकों के सहूलतकारों को भी गिरफ्त में लाने की हिदायत की है। सदर पाकिस्तान ने जमीनों पर कब्जों को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। सिंध हुकूमत सूबे में अमन अमान की बहाली के लिए सख्त इकदाम कर रही है। सिंध हुकूमत ड्रग माफिया और स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर काम कर रही है। स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान से निमटने के लिए जामे हिकमत अमली बना ली। MQM के रहनुमाओं की गवर्नर सिंध से मुलाकात। कराची में अमन अमान की सूरत हाल, स्ट्रीट क्राइम और कत्ल की वारदातों के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। वज़ीर दाखिला से मुलाकात के हवाले से भी मुशावरत। वफ़द में खालिद मुकबुल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, फैसल सब्जवारी, अमीनुल हक, नसीरी जलील शामिल थे। मुतहिदा रहनुमाओं ने कहा स्ट्रीट क्राइम के खात्मे और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरबूत हिकमत अमली और वाज़ेह पॉलिसी अपनाना होगी। गवर्नर सिंध वज़ीर आज़म के सामने मामला उठाएं। बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज। बुशरा बीबी के वकील ने दलाइल में कहा कि बुशरा बीबी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अडियाला जेल गईं। बाद में वजारत दाखिला के हुक्म पर चीफ कमिश्नर ने मुंतकली का गैर कानूनी नोटिफिकेशन जारी किया। स्टेट काउंसिल ने अदालत को बताया कि जेल में खतरे के बाइस बुशरा बीबी को बनीगाला मुंतकिल किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुकूमती वकील से कहा कि एक तरफ आप कहते हैं कि अदालतों में सिक्योरिटी खतरा है, जेल में समात होगी, दूसरी जानिब आप कहते हैं जेल में खतरा है, इसीलिए बनीगाला घर में मुंतकिल किया। मेरा तो ख्याल है ये पहले तय किया जा चुका था कि बुशरा बीबी को बनीगाला मुंतकिल करना है। कैदी की मर्जी के खिलाफ उसकी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे बनाया जा सकता है? के अंदर अंदर पूरे पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा सफाई का बेहतरीन और लेटेस्ट निज़ाम मौजूद होगा। बेटा चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो बेटी क्यों नहीं बन सकती? नवाज शरीफ की बेटी होने के बावजूद मैं बहुत मेहनत करके यहाँ पहुंची हूँ। वज़ीर आला बनी तो बहुत प्रेशर था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पिंक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पिंक गेम्स के लिए 1 करोड़ के इनामात का ऐलान। लाहौर में वेस्ट मैनेजमेंट रोड शो की तकरीब से खिताब में कहा लाहौर समेत पूरे सूबे को मिसाली बनाएंगे। 4 माह में हर जिले में सफाई का बेहतरीन निज़ाम होगा। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीकी सफीर ने कहा गुर्बत के खात्मे और इक्तिसादी तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत के साथ मजीद काम करना चाहते हैं। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में अमरीकी सरमायाकारों के लिए महफूज माहौल फराहम करेंगे। वो भी हमें मिलना चाहिए और इसको न तो भीख समझा जाए न खैरात समझा जाए कि उसको मांगना पड़े। वो हमें मिलना चाहिए और वैसे ही मिलना चाहिए जिस तरीके से खुले दिल के साथ हम अपने वसाइल आगे मुहैया कर रहे हैं। आपका पाला जिससे पड़ा है उसका आपको इल्म नहीं। विफाक सूबे का हक खाकर चैन से नहीं बैठेगा, ना ही विफाकी हुकूमत को चैन से बैठने दूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है सूबे के हकूक लेने पड़ेंगे। हमारे हक को भीख और खैरात ना समझा जाए, ये हमारे सूबे का हक है जो लेकर रहूंगा। सूबे के साथ ज्यादती करने वालों का कभी साथ नहीं देंगे। मजीद कहा बानी PTI पर नाजायज केसेस डालकर जेल भेजा गया। करप्शन का इल्जाम हम पर ही लगाया जा रहा है। रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। उधर पिशावर हाई कोर्ट ने पिशावर पुलिस और दीगर इदारों को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी से रोक दिया। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की तैनाती सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गैम्बिया में इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से मुलाकात। बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के बारे में शदीद तशवीश का इजहार।
मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक, तशद्दुद और इश्ताल अंगेजी के बढ़ते वाक़यात पर मुश्तरका हिकमत अपनाने पर जोर। पाकिस्तान के पहले सैटेलाइट मिशन को चांद पर भेजने की तैयारियां मुकम्मल। सैटेलाइट मिशन आज चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा जाएगा। मिशन सैटेलाइट iCube कमर की लॉन्च को वेबसाइट से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। iCube कमर का डिजाइन और डेवलपमेंट चाइना और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया। मसनूई सैयारे का वजन 7 किलोग्राम होगा। 2 ऑप्टिकल कैमरे नस्ब होंगे। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन चांद के मदार का चक्कर काटेगा। मिशन से ली जाने वाली तस्वीर तहकीकी मकासद में काम आएंगी। बलूचिस्तान में आज से एक बार फिर बारिश और जालाबारी की पेशगोई। चमन, ज़ोब, बारखान, खुजदार, कल्लात और कोयटा में बादल बरसेंगे। बारिशों का नया सिलसिला रात गए बलूचिस्तान में दाखिल होगा। महकमे मौसमियात का कहना है 2 रोज तक बारिशें जारी रहने की तवक्को है। सिंध के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची में पारा हाई, मिठी और दादू में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दौरे आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान की 18 रुकनी टीम का ऐलान। बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की स्क्वाड में वापसी। मोहम्मद रिजवान और आजम खान फिट होकर टीम का हिस्सा बन गए। उसामा मीर और जमान खान को ड्रॉप कर दिया गया। साइम अयूब, सुलेमान अली आगा, फखर जमान टीम में शामिल। शादाब खान, उस्मान खान, शाहीन अफरीदी स्क्वाड का हिस्सा। इफ्तिखार अहमद, अमाद वसीम, नसीम शाह भी टीम में शामिल। इरफान नियाजी, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर और हसन अली की भी एंट्री। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज 10 मई से शुरू होगी। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की वुमेन टीमों का टाकरा। कौमी टीम ने चौथे T20 मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेहमान टीम ने पहले खेलते हुए 84 रन बनाए। पाकिस्तान टीम ने हदफ 2 विकेटों पर 17वें ओवर में मुकम्मल कर लिया। आयशा जफर 42 और गुल फैरोजा 21 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहीं। सिद्रा अमीन 15, मुनीबा अली 8 रन पर आउट हुई।